श्रद्धा किस पे होना चाहिए? अपने ध्येय पर, गोल पे जो ध्येय रखा, मैं विचलित नहीं होगा। मैंने ध्येय रखा एमबीबीएस होने का, मैंने ध्येय रखा कि ये करने का, मैंने ध्येय रखा वो करने का। रोज ध्येय, रोज का ध्येय अपने को रोज करना है। ध्येय कैसा करना है? डेली सवेरे उठ के बराबर अपने मन को चालित करना है। ध्येय कि मैं आज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, कोई भी हालत में अपने ध्येय पे श्रद्धा है। कोई भी हालत में मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, कोई भी हालत में। मेरे पास एक लड़का था, तो वो मेरे भिक्षु निवास में आके पढ़ाई करता था, वो मेरे करीब था, मेरी सेवा भी करता था। तो अगर कोई काम की वजह से उसके घर में काम आया, पिताजी ने बुलाया कि ये काम करना है, वो माँ को दवाखाने में ले जाना है वहाँ पे, तो माँ को दवाखाने में ले जाना पड़ता था हमेशा उसको, माँ बीमार रहती थी तो जाता था। माँ को दवाखाने में ले जाना, उसमें उसके 4-5 घंटे चले जाते थे। लेकिन मैंने उसको फिक्स किया था कि रोज तुझे 8 घंटे पढ़ाई करना है। आज वो 2-3 पोस्ट उसको मिली, 8 आवर्स उसको मैं दे, सभी जो 50 लड़के थे उनको मैंने दे दिया था कि कोई भी हालत में रोज कंटिन्यू 8 घंटे आपको 8 घंटे पढ़ाई करना है। ध्येय निश्चित करो, फिक्स ध्येय करो, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करना है। तो क्या करता था, जब कोई कारणवश कोई काम आ जाते हैं, लेकिन उसका जो एम था उसका 8 घंटे का, वो टूटना नहीं चाहिए। फिर वो रात को 12 बजे के बाद में जो 4 घंटे उसके गए वो काम में, वो 4 घंटे 12 बजे के बाद में पूरा करके 8 घंटे में आ गए। जो 12 बजे सोता था, फिर 12 बजे के बाद में और 4 घंटे, यानी 8 घंटे का जो रोज का डेली एवरेज था वो कंप्लीट करता था। जब तुम्हारा ध्येय के ऊपर टारगेट रहेगा तो जो बुरे विचार है वो अपने आप हट जाएंगे। धीरे धीरे अपना एम के तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता, जो बुरी बात है उसके तरफ हमारा ध्यान भटक जाता है। उसको हटाना है बुरी बातों को, और एम के तरफ हमारा श्रद्धा, एक पे अपने ध्येय के ऊपर श्रद्धा होगा। इतनी श्रद्धा बढ़ो। सिद्धार्थ बोलता, मां तू मुझे पराजित नहीं कर सकता, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, क्योंकि मेरा ध्येय है कि दुख मुक्ति का मार्ग स्रोत, दुख मुक्ति के मार्ग का आविष्कार करना, ये मेरा ध्येय है। मेरे ध्येय से तो विचलित नहीं कर सकता। उनके सामने ध्येय था। जब उन्होंने कपिलवस्तु नगर छोड़ा, उन्होंने ध्येय रखा था कि मुझे ऐसा मार्ग का शोध करना है, ऐसे मार्ग की प्राप्ति करना है जो मानव जाति के दुख को मुक्त करे और सबको प्रसन्न रखे। ऐसा हमें मार्ग निकालना है, उसका ध्येय। और वो ध्येय के प्रति सिद्धार्थ के मन में इतनी श्रद्धा थी कि हर जगह जाता था। ये ऋषि के, भृगु ऋषि के पास में गया, अलाल कलाम के पास में गया, उधर रामपुत्र के पास में गया, हर एक के पास में गया। वो बोले कि ठीक है, तुम्हारी विधि मैंने सीख लिया, आनापान सीखा, प्राणायाम सीखा, विपස්සना सीखा, सब सीखा, लेकिन मेरा जो ध्येय है, मेरा एम है कि दुख मुक्ति का मार्ग हमें मुझे चाहिए। मन को समाधान करने वाला नहीं चाहिए, मन को शांत करने वाला नहीं चाहिए। मेरे मन को शांत नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए? दुख मुक्ति
का मार्ग चाहिए। सबने उनको कौन सा मार्ग दिए? शांत, मन को शांत रखना है, मन शांत करना है, बिल्कुल शांत। सबने वही मार्ग बताया उसको। किसी ने मार्ग बताया कि तेरी सिद्धि प्राप्त होगी, देह दंडन कर, देह दंडन भी किया, सिद्धि प्राप्त नहीं। उनको जो ध्येय था कि मुझे मानव जाति में पीड़ा है, मानव समाज दुखी है, मानव समाज का दुख दूर करना है, ये उनके सामने ध्येय था, एम था। उसके ऊपर सिद्धार्थ की श्रद्धा। वैसे हमारा जो एम है, हमारे एम के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए, कोई भी आदमी, बराबर। किसको नहीं समझ रहा होगा तो बोलो। आपका एम है, एम है कि है, तो आपकी श्रद्धा किस पे होना चाहिए? एम के तरफ। कोई भी परिस्थिति में मेरा जो ध्येय है वो पूरा मैं करूंगा अपने व्यापार। लोग ध्येय से भटक जाते हैं, अपने एम से भटक जाते हैं। जिस दिन अपने एम से आदमी भटक गया तो एम पूरा नहीं कर सकता, ध्येय पूर्ति नहीं कर सकता। सिद्धार्थ 6 साल भटका, ये विधि कर रहा, वो विधि कर रहा। उसको बोलता है कि मुझा मेरा ध्येय है दुख मुक्त करना इंसान को, उसका मार्ग मुझे कोई पता नहीं था। फिर उनको लगा कि मुझे स्वयं करना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने त्रिपिटक पढ़ा, त्रिपिटक पढ़ने के बाद में बाबा साहब को लगा ये इतना बड़ा 32 ग्रंथ और ये इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। एक छोटा किताब चाहिए जिसमें सिर्फ तत्वज्ञान चाहिए, हिस्ट्री नहीं चाहिए, जो फिलॉसॉफिकल चाहिए, इसेंस ऑफ बुद्धिज्म, इसेंस यानी बुद्ध का तत्वज्ञान चाहिए, जो छोटी किताब में हर इंसान अपने साथ में ले जा सके। बाबा साहब ने भरे भर सभा में कहा कि ऐसा कोई तो भी किताब तैयार करो, छोटी किताब। किसी ने तैयार नहीं की, आखिर बाबा साहब को करना पड़ता, हृदय कमल रखकर। ये बाबा साहब के जीवन की अंतिम और सबसे अच्छी किताब जो है बाबा साहब के जीवन की, आखिरी समय निकाल जीवन, उनके पूरे जो जीवन के तत्वज्ञान का निचोड़ पूरा है किसी में तो तत्वज्ञान, जो इंसान के काम का है। इसी प्रकार हमारा जो एम है, एम के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए, कोई भी हालत में श्रद्धावान ये। और तुम्हारा रोज ध्येय पूर्ति के लिए रोज तुमको अपना टारगेट रखना है, टारगेट रोज फिक्स करना है, डेली के डेली। बाबा साहब रोज टारगेट अपना पूरा 18 घंटे करना है तो करना है। ये जो टेबल पे जितनी किताबें हैं 13 से 16, वो कोई भी हालत में पढ़ना है। जो मन में प्रश्न है उसका उत्तर शोधना है, ढूंढना है। एम था, जो मन में जैसे प्रश्न आते हैं उसका जवाब हमें ढूंढना है। हमारे मन में प्रश्न नहीं आए तो हम जवाब कहां से ढूंढेंगे? हमारे मन में कोई एम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सवाल पैदा नहीं होता तो जवाब कैसे मिलेगा? हमारे मन में सवाल कैसे पैदा होना चाहिए? नहीं तो पुनर्जन्म कैसा होता है, मरने के आदमी कहाँ जाता है, ये ज्यादातर हमारे लोग, बौद्ध लोग इसमें चर्चा करते हैं।
अरे मरने के बाद आदमी गया तो उसको तुम क्यों उसके पीछे लगे? मरने के बाद जो जिंदा आदमी है उसके पीछे लगो, उसका उद्धार करने के लिए प्रयास करो। जिंदे आदमी के लिए इसी पृथ्वी पर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए चिंतन करो। मरने के बाद चिंतन कर रहे, मरने के बाद इंसान का क्या होगा? क्या लाजिक है हमारी? जिंदे आदमी को छोड़ देते, भूखे बच्चों को छोड़ देते, जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं उसको छोड़ देते, जिनके पास पढ़ाई के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, बैठने के लिए चेयर नहीं, टेबल नहीं, लिखने के लिए उसकी चिंता छोड़ देते। और मरने के बाद क्या होता है? मरने के आदमी क्या जाता है? मरने के बाद उसी लॉजिक पे चर्चा करते हैं लोग। मैं कहीं जाता ना तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता, लेकिन मैं बहुत गुस्सा। एक घर में गया मैं तो एक बहुत ही साइंटिस्ट था, पढ़ा लिखा, सब पूजा वूजा हो गई, प्रबोधन हो गया, खाना हो गया। बोले आदमी का पुनर्जन्म कैसा होता है, मृत्यु के बाद में क्या होता है? सब रेडी बैठे थे। बोला मुझे इस प्रश्न से, ऐसा प्रश्न पूछने वाला मैं पागल समझता हूँ, और जिनके मन में ऐसे प्रश्न आते उसको पागल समझता हूँ, जो ऐसे प्रश्न के उत्तर देता है उसको भी मैं पागल समझता हूँ। अब वो उनके घर के जो है वो रिश्तेदार थे और सब नाराज हो गए, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं पागल समझता हूँ, तुम्हारा जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जवाब देने वाला भी पागल समझता हूँ और जो पूछने वाला है वो उसको भी पागल समझता हूँ। मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा जवाब, मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हर बार यही पूछा जाता है मरने के बाद क्या होगा? जिंदे आदमी के बारे में कोई बिहार में कितनी गाता आती है, कितने बोलते हैं, ये सब पूछा जाता है। बिहार में जाता क्या? कोई महिला बोलेगी कि मैं रोज जाता हूँ, क्या करता है महिला? पंचशील का पालन करता है कि कोई पूछता है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है कोई पूछता है? जो पालन करना चाहिए, 5 शीलों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। कोई बिहार में जाते हैं, मैं पूछता हूँ कि कितनी महिलाएं बिहार में जाते हैं? हम रोज जाते हैं, 1 घंटा वंदना करते हैं। और किसके घर में 5 शीलों का पालन होता है? हाथ ऊपर उठाओ। महिला इधर उधर देखते रहती, इसका हाथ ऊपर होता है। अरे जो धर्म पालन करने का है, जो अपने जीवन में उतारना है, उसको नहीं तुम पालन कर रहे हो, और वो अंधश्रद्धा गाथा के चक्कर में गिरे। गाथा से क्या होगा? एक शब्द अगर ज्ञान का तुम सुन लो, ज्ञान से आदमी का मन पवित्र होता है, ज्ञान से आदमी का प्रकाशमान होता है, ज्ञान का प्रकाश बोलते। तथागत बुद्ध कहते अर्थदीप भव, क्या बोलते हैं? अर्थदीप भव। यानी स्वयं को प्रकाशित करो, स्वयं को समझो, अपने बिहेवियर को चेंज करो, अपने आचरण को ठीक करो। खुद को मेंटेन करो, ये सिखाते हैं। आज हमारे घर में, बौद्धों के घर में, अगर हर एक घर में पंचशील का पालन होता था, पंचशील का पालन करने का संकल्प लेते थे, कोई भी हालत में मैं पंचशील का पालन करूंगा। हमारे घर में सभी बच्चा लेता था पंचशील का पालन करना, माँ पंचशील का पालन करने का संकल्प लेती थी। पिताजी का
पिताजी संकल्प लेता था तो आज हमारे परिवार कितने अच्छे रहते हैं, परिवार के बच्चे कितने अच्छे रहते हैं। जापान के एक लड़की को स्कूल में पूछा गया, जापान को जाता नहीं, पालन करने का पूछा जाता है। एक लड़की को पूछा गया कि तू इतना अच्छा कैसे आचरण में तेरा अच्छा, तेरा बर्ताव इतना कैसा अच्छा है बर्ताव, एकदम कॉमन सबके साथ मिलजुल के, बिल्कुल पंचशील के अनुसार पालन, बिल्कुल धर्म के अनुसार पालन। टीचर पूछती है उसको, तो लड़की जवाब देती, मेरे घर में सभी लोग ऐसे पालन करते हैं, मेरे घर के सभी लोग इसी तरह से आचरण करते हैं। तो हमें बुद्ध धर्म ये किताबों में नहीं है, बुद्ध धर्म हमारे गाथाओं में नहीं है, बुद्ध धर्म हमारे मूर्तियों में नहीं है, बुद्ध धर्म हमारे आचरण में। आचरण में कितना लाते हैं, हमें सबसे सुना है, एक एक बुद्धिस्ट आदमी बड़े बड़े पदों पे जाना है, एक एक बुद्धिस्ट आदमी के घर में कोई शराब पीने वाला दिखना नहीं चाहिए, एक एक बुद्धिस्ट आदमी के घर में कोई तंबाकू खाने वाला नहीं दिखना चाहिए, एक एक बुद्धिस्ट के घर में कोई आपस में झगड़ने वाला नहीं चाहिए। तो बाजू वाला देखेगा, अरे ये बुद्धिस्ट ऐसे है, इनके घर में भाई भाई में झगड़ा नहीं होता, बड़े भाई में झगड़ा नहीं होता, माँ बाप में झगड़ा नहीं होता, बच्चे कितने अच्छे पढ़े, बच्चे के संस्कार कितने अच्छे हैं। हमारे दिमाग में ये बात बन गई, छोटे बच्चे बनती थी कि इसको पूरी वंदना आ जाती है, अच्छा फिर पालन करता क्या पंचशील, अरे बड़ा मस्ती करता है। पंचशील तो उसको पूरा याद है, वंदना पूरी याद है, लेकिन पालन में बड़ा मस्ती करता है। फिर तो मानता है नहीं, माँ बाप की नहीं मानता, किसी की नहीं मानता, किसी को मानता। हमें याद करके नहीं है, बुद्ध धर्म याद करना नहीं है, हमें जीवन में उतारना है। ये जिस दिन हमारे समझ में आएगा कि धर्म हमें आश्रम में उतारना है, लोगों को बताना है कि ये बुद्धिस्ट लोग ऐसे रहते हैं, ये लड़का बुद्धिस्ट है, सब लड़कों में दिखना चाहिए बुद्धिस्ट है, इसका आचरण ऐसा है, आचरण में बुद्धिस्ट है। एम रखा है कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, उसने धम्म के अनुसार चला, धम्म का पालन किया। जिसने बदमाशी की वो बदमाशी करते रहा, लड़का आगे नहीं बढ़ा, एंजॉयमेंट करते रहा। अभी ये स्टूडेंट लाइफ है, वो स्टूडेंट लाइफ एंजॉयमेंट करने का नहीं है, कुछ बनने का है, कुछ धम्म के बारे में आचरण करने का है। अभी तुम अगर अपने जीवन को धम्म के साचे में ढाल देंगे तो आगे धम्म ही आपको साथ देगा, दूसरा कोई साथ नहीं। जितना अभी से तुम धम्म के बारे में को तैयार करोगे तो धम्म आपको आगे साथ देगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी तुम गलत रास्ते में चक्कर में चले गए तो भविष्य में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। एक रिक्शे वाले बनोगे, एक पाटीले वाले बनोगे, एक बाबू बनोगे, बस। इसके बाद हमें बड़े बड़े पदों पे जाना है, बड़े बड़े अधिकारी बनना है, तो हमें धर्म का रास्ता चुनना है। धर्म के रास्ते से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे रास्ते से नहीं बढ़ सकते। हमारे आचरण में धर्म होना चाहिए। हम कितनी पूजा करते हैं उसका कोई महत्व नहीं, हम आचरण में कितना लाते हैं। पूजा करने वाले तो बहुत है, रात दिन पूजा करने वाले। क्या हम पुरोहित नहीं है, पंडित नहीं है,
पूजा करने वाले, हमें आचरण में धर्म होना चाहिए, आचरण में पंचशील होना चाहिए, आचरण में अष्टांगिक मार्ग होना चाहिए। तुम जितना धर्म का आचरण करोगे उतना जीवन में सक्सेस होगे। जितना पूजा करोगे तो पुजारी बन जाओगे। तो पुजारी में फायदा किसका होता है? पुजारी। जो भक्ति करता है उसका फायदा होता है या पुजारी का फायदा होता है? पुजारी का फायदा होता है पूजा करने में। इसलिए पुजारी हमेशा बोलता है कि ऐसी पूजा करो, वैसी पूजा करो, क्योंकि उसमें उसका फायदा है। और जो भक्त है उसका फायदा किसमें? वो धम्म का जितना पालन करेगा, धम्म का जितना आचरण करेगा उतना उसको फायदा है। लेकिन लोगों का फायदा नहीं सोचते, लोगों का फायदा नहीं सोचते। इसलिए हमें धम्म का पालन होना चाहिए। तो सिद्धार्थ ने जो भेद था उनका, ये ध्येय था, ध्येय के ऊपर उन्होंने फोकस किया, अपने ध्येय के ऊपर। और मार को बोला, मार जो बुरे विचार है उसको बोला, मार बुरे विचार तो बोले कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मैं तेरे से चैलेंज करता हूं, क्योंकि मेरा ध्येय है कि दुख मुक्ति का मार्ग का संशोधन करना, हर इंसान को दुख से मुक्त करवाना, हर इंसान को समस्या से मुक्त करवाना, ये मेरा ध्येय। जब तुम्हारा ध्येय के ऊपर पकड़ है तो बुरे विचार, जैसे तुम्हारे में किसी के मन में चोरी का भाव उतर, चोरी का भाव, वो चोरी करना छोड़ता ही नहीं, तो वो चोरी का भाव कैसा नष्ट करेंगे मन से? मेरे मन में चोरी का भाव है, जैसे मेरे मन में लैंगिक दुराचार का भाव है, किसी महिलाओं के प्रति दूजा भाव है, यानी दुर्व्यवहार का भाव है, उसको वो भाव का निर्माण होगा, दुष्ट विचार का निर्माण होता है, चोरी का विचार भी निर्माण होता है, हर एक केस में होता है। झूठ बोलने का तो बिल्कुल, झूठ बोलने का सीखना है तो भिक्षु से सीखो, झूठ बोलने का सीखना है तो आप भिक्षु से सीखो कि झूठ कैसा होगा। वो इतने परफेक्ट है भारत के कि झूठ बोल के बिल्कुल कैसा किसी का जेब खाली करना, वो उसको पूरा मालूम है, कैसा आशीर्वाद देना, कैसा करंट लगाना, पूरे उनके पास क्या है। तो ये जो मन में जो चोरी का भाव है, चोरी का भाव अगर आपको नष्ट करना है तो मन में दान का भाव रखना जरूरी है। जैसे तुम्हारे मन में प्रेम आएगा, श्रद्धा रहेगी कि दान मेरे मन जो भी है, मैं दान की भावना मन में रखता हूं तो चोरी की भावना नष्ट हो जाएगी। उसको बोलते हैं एंटीडोज, एंटीडोज बोलते हैं, एंटीडोज। मेरे में दुर्विचार है महिलाओं के प्रति, जिस दिन मेरे मन में वो विचार आएंगे कि महिला मेरी बहन है, मेरी माता है, उसका सम्मान करना मेरे लिए जरूरी है। अगर मेरी बहन होती तो मैं क्या करता, इस लड़की के जगह मेरी बहन रहती तो मैं क्या करता, इनके जगह मेरी मां होती तो क्या करता मैं। ये भाव जिस दिन हमारे मन में निर्माण होगा उस दिन हमारे मन में बुरे विचार नहीं है। एंटीडोज, जैसे बुखार आए तो अपन गोली लेते हैं, गोली लेने के बाद में बुखार के विरुद्ध की गोली लेती है, बुखार खत्म हो जाता है। सर्दी होती है तो सर्दी से गोली लेते हैं। एंटीडोज, झूठ बोलने की आदत है, सत्य बोलना शुरू कर दो, जो भी होगा देखे जाएगा। नहीं मिलेगा दान, नहीं मिलेंगे पैसे, भिक्षु ने सत्य बोलना शुरू कर दो, नहीं उनका मान सम्मान होगा, चलेगा। भूखा तो नहीं मरता नागपुर में कोई।
जिस दिन उसने सत्य बोलना शुरू किया उसका अपमान जरूर होगा, क्योंकि लोग झूठे के पीछे, लोग झूठे के पीछे। चमत्कार बताता उसको बोलते सही नहीं, सही चमत्कार है। क्या चमत्कार है? फटे चिवर, मुर्दे के चिवर है वो नहीं बताया जाता, मुर्दे के ऊपर के चिवर। अरे कोई मुर्दे के ऊपर चिवर रखता है? कोई मरे हुए आदमी के ऊपर कपड़ा रखता है क्या? भिक्षु भी मरता है तो चिवर जलाए जाते उस समय, रखते नहीं। उसके जितने भी चिवर है उसके पास में जला दे, या फिर जैसे अच्छे चिवर है दान दे देते किसी को। फाड़ते क्या हो? सांप को पकड़ने वाला सर्पमित्र है। तुम्हारे दीवार के अंदर भी ढूंढ के सांप को पकड़ता है। हो गया उसमें चमत्कार आ गया, तुम्हारे मंत्र से सांप आ गया। अरे तुम्हारे कितना गलत। नहीं, हमारे प्रेयर करते तो सांप आके बैठता है, शेर आके बैठता है। थाईलैंड में लोगों ने जाके देखा शेर बैठे हैं लोग, हाथ वो पालतू है, पालन करते हैं। बाबा आपके का लड़का प्रकाश अम्बेडकर, उसके छोटे बच्चे शेर के साथ में खेलते हैं, पालतू है, पालन करते हैं उसको। जंगल के शेर आते हैं, जंगल के शेर के सामने तुम जाओ